हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ 2021, जो आपका 2021 में आने वाला है। सेम आपका पेपर बिल्कुल इसी तरह आएगा, तो आप इन सारे क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। मैं आपको 2021 मॉडल पेपर हिंदी का बताने जा रही हूँ, क्लास 10th का। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो देख लेते हैं आज का हमारा हिंदी का वीडियो। तो इसमें देख लीजिए, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 70 नंबर का होगा। का नंबर दिया है क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, 4 इसमें दिए हुए हैं कथन, जो जिनमें से एक कथन जो सही है उसे आपको पहचान कर लिखना है। तो पहला दिया है इतिवृत्तात्मकता प्रगतिवादी युग की विशेषता है। दूसरा दिया है स्कंदगुप्त प्रेमचंद्र जी का नाटक है। तीसरा है शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण प्रगतिवादी युग की विशेषता है। चौथा है गोदाम तुलसीदास जी की कृति है। तो इन 4 में से आपको जो सही है उसे पहचान कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फिर खा नंबर दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। प्रबंध परिजात, भारतीय शिक्षा चिंतामणि, त्यागपत्र। गा नंबर दिया है किसी एक एकांकी नाटक के लेखक का नाम लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेने। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, कोई दूसरे का नंबर छायावादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। फिर खा नंबर है शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। अगला है क्वेश्चन दूसरे का गा आंगन के पार द्वार के रचयिता का नाम लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो का नंबर दिया हुआ है आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में लेकर दिया हुआ है मानव के लिए हितकर नहीं होता। तो ये सारा गद्यांश आप पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। फिर इस प्रकार से 3 प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर खा नंबर देख लीजिए, खा नंबर दिया है जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, यहाँ से लेकर दिया हुआ है संगत की छूत से बचो। तो ये सारा आप गद्यांश पढ़ लीजिए। फिर प्रश्न में 3 प्रश्न दिए हुए हैं, जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न इसके मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। का नंबर दिया है चाह नहीं मैं सुखवाला के गहनों में गूंथा जाऊँ से लेकर यहाँ पर दिया गया है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर न जावे वीर अनेक, ये का दिया है। फिर खा दिया है मानुष है तो वही रस खानी ब्रजो ब्रज बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो ये यहाँ से लेकर दिया गया कूल कदम की डरन। दोनों में से आपको एक की संदर्भ सहित व्याख्या प्रसंग सब उसका काव्य सौंदर्य लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है 5वें का निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन तीनों में से आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। फिर खा नंबर दिया है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। रस खान, महादेवी वर्मा, पंडित रामनेश त्रिपाठी। तो इन तीनों में से आपको एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। फिर दिया क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है, तो आप इन गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7वां दिया हुआ है 7वें का नंबर अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। फिर खा नंबर दिया क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन दिए, इनमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। फिर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है 8वें का निम्नलिखित पंक्तियों में से प्रयुक्त रस को पहचान कर लिखिए तथा उस रस का स्थायी भाव पे लिखिए। तो ये दिया शोक विकल सब रोबे रानी रूप सीलू बलु बेल बखाने करें पिलाव अनेक प्रकार परें भूमितल बारही बारा। तो इसमें आपको रस पहचान कर लिखना होगा और उस रस का स्थायी भाव भी लिखना है। प्रथमा में दिया है हास्य रस की परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखिए। फिर खा नंबर दिया है उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखिए। गा नंबर 16 अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर इसके बाद अलंकार दिया हुआ ग्रामर में आपको रस छंद अलंकार, इन तीनों में से आपको किसी एक पर आपको लिखना होता है।
फिर देख लीजिए अगला क्वेश्चन दिया हमारा, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो ये दिया हुआ, ये सारे उपसर्ग दिए हुए हैं, तो आप इन शब्दों के में 3 के मेल से एक एक शब्द बनाने हैं। तो आप इसमें 6 दिए हुए हैं, तो 6 में से आपको जो आता है उसमें 3 पर आपको 3 शब्दों के मेल से एक एक शब्द बनाना है। फिर ख नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो 2 प्रत्यय जो आपको आते हैं उनको आपको उनका प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना। फिर ग नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो ये 1 2 3 4 दिए हुए हैं, जो आपको आता है उनमें से आपको 2 का समास विग्रह करना। फिर अगला दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। उजला, आंसू, सप्त, पत्थर, नख। तो इन 5 में से आपको 2 के तत्सम रूप लिखने हैं। फिर अगला दिया है कोड्डा नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अमृत, कृष्ण, वृक्ष, पर्वत, वारी। तो इन 5 में से आपको 2 के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10वां दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो आपको 2 की संधि करनी है, संधि का नाम भी लिखना है। फिर खा नंबर दिया, निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थी विभक्ति द्विवचन के रूप लिखिए। तो आपको 2 में से चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन के रूप लिखने हैं। फिर गा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक धातु की लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। आपको इसमें किसी एक की धातु लकार पुरुष और वचन का उल्लेख करना। फिर घ नंबर दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो 5 दिए हुए हैं, 5 में से आपको किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद करना। फिर 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। नारी शिक्षा, अनुशासन का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, बढ़ती आबादी एक समस्या, कोविड-19 महामारी। तो आप इन सारे क्वेश्चन में से जो आपको जिस भी विषय पर आपको निबंध आता है तो आप उस विषय पर निबंध लिख लीजिए, निबंध तैयार कर लीजिए। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12वां दिया है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जो आपके स्कूल में करवाया गया तो उसको खंडकाव्य को आपको अपने पेपर में लिखना है। जिस भी टॉपिक पर आपको करवाया गया, मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, अग्रपूजा खंड का, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए, कर्ण, कर्मवीर, कर्मभार, तुमुल, जो भी आपको लिखवाया गया उसमें आपको तैयार कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।